नमस्ते, वेलकम टू मी टाइम टैरो स्कूल, जहां हीलिंग और इनर विजडम का सफर शुरू होता है। आई एम योर होस्ट रिम्पल, और आज मेरे साथ हैं ऐसे साइकिक टैरो रीडर जो हजारों लोगों की जिंदगी में रोशनी भरी है, गौतम सेठी। थैंक यू रिपल फॉर द इनवाइट। गौतम जी, बताइए, आजकल टैरो काफी लोग करते हैं, लेकिन आपका काम तो साइकिक टैरो के रूप में है। अलग क्यों है? टैरो अलग, एक एक डॉक्टर होता है और एक स्पेशलाइज्ड सर्जन होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस। क्या आप एक नॉर्मल डॉक्टरी करना चाहते हो, या एक स्पेशलाइज्ड, एक किसी फील्ड में आप स्पेशलाइज करना चाहते हो? तो साइकिक टैरो इज कनेक्टिंग विद योर एनर्जीज। जब आप एनर्जीज करके जब आप रीडिंग करते हैं टैरो के माध्यम से, तो आप जो है ना, मैं जो बोलता हूँ कि ईएफए टेक्निक होती है ये। एक तो है कि सबसे ज्यादा इजी है, एक फास्ट है रीडिंग इससे, और ए से एक्यूरेट आती है प्रिडिक्शंस जो है। तो दैट्स वाई साइकिक टैरो। और अभी आपका रिसेंटली में महाकुंभ आपने ऑर्गेनाइज किया था, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ओके। हाँ, तो महाकुंभ वो तो वेरी वेरी दैट्स अ यूनिक इवेंट था। टैरो का सबसे पहला, हमारा पहला इवेंट हुआ है, एंड यू आर अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। इट वॉज अ वेरी वेरी बिग स्केल पे हमने किया था, श्री सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर में लास्ट मंथ हमने किया था। अब उसमें क्या था कि वी वांटेड टू इंट्रोड्यूस दिस साइकिक टैरो बिकॉज दिस इज अ न्यू मोडालिटी। ये अभी तक कोई भी नहीं कर रहा, या लोग टैरो कर रहे हैं या साइकिक मीडियम्स इंडिया में तो बहुत कम है। बट टू इंकलकेट दिस साइकिक मीडियम इनटू द मासेस, टू ब्रिंग इट टू द मासेस, जस्ट टू टेल देम कि इट इज वेरी इजी, बहुत आसान एक मोडालिटी है जिसके अंदर से आप ये करके ना, तो आपको एक प्रिडिक्शन बेस्ड रीडिंग बहुत अच्छी मिलती है आपको। तो जो भी आपके माइंड में ब्लॉकेजेस हैं, जो इनफैक्ट लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस हैं आपके, तो उसके अंदर से आप ना बहुत इजीली उसको डिकोड कर सकते हैं इस माध्यम से। तो दिस वाज जस्ट टू मार्कम का मतलब यही था कि जस्ट टू मेक अवेयरनेस लोगों के बीच में लेके आए कि क्यों हो रहा है, हम क्यों कर रहे हैं ये इवेंट। प्लस दूसरा नंबर, ये क्या होता क्या है। क्योंकि सबसे हम्म। बड़ा क्या होता है कि हमने देखा लोग ना बहुत डरते हैं एक्चुअली। और डरते हैं कि कहीं कहीं ये फेक तो नहीं है, कहीं झूठी तो नहीं। आजकल लोग बहुत सारे बाबाज एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर तो जस्ट टू मेक इट मोर अवेयर, तो वहां पे हमने क्या किया था, लाइव रीडिंग्स करी थी हमने। तो लोगों को हमने वहां पे बहुत ही एक एक एक्सक्लूसिव, एक बड़ा, एक लाइवली और एक बड़ा डिफरेंट मिराकुलस एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया था, जहां लोगों से हमने क्वेश्चंस पीछे पूछे थे, और ऑडियंस के बीच में वहीं पे उनको हमने लाइव आंसर्स दिए थे। तो दैट वे इट वाज वेरी यूनिक, इट वाज वेरी नाइस। आपने कोई एनवेलप वाला भी एक्टिविटी कराई थी वहां हाँ, तो पे? एनवलप वाला बहुत एक तो डेयरिंग स्टेप बहुत था, बट इट वाज वेरी बहुत ब्यूटीफुल। उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने एक एनवलप दिया था, उसके अंदर मैंने टैरो कार्ड्स जो है चार्ज करके हमने उसके अंदर डाल दिए थे। अब उस कार्ड्स में हमने क्या किया था, जो कार्ड्स डाले थे, तो आई चार्ज विद माई ओन एनर्जी, और हमने एक व्हाइट एनवलप में अंदर डाल के दी थी, सो दैट नोबडी कुड सी द कार्ड्स। तो हमने वो एनवलप पकड़ा दिया, हमने एनवलप को लोगों को बोला कि आप अपने क्वेश्चंस लिख दो। तो उसका हम्म। आंसर जो है उस कार्ड के अंदर पहले से ही है, जो आपके पास एनवलप है। अभी दैट्स तक उन्होंने वंडरफुल। क्वेश्चंस लिखे नहीं थे। आप समझे मेरी बात? उन्होंने क्वेश्चंस हाँ लिखे जी। नहीं, हमने उनके आंसर्स, उनके क्वेश्चन पूछने से पहले ही उनको दे दिए थे हमने। तो दिस वाज अ वेरी वेरी यूनिक थिंग। एंड जब सबने निकाले, यू वुड बी अमेज्ड कि बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग आई है, सबकी परफेक्ट रीडिंग्स आई। सो दिस इज द पावर ऑफ साइकिक टैरो। तो गौतम जी, आपने बुक भी लिखी है, यू आर एन ऑथर ऑल्सो। तो आप अपनी कुछ टैरो बुक के बारे में बताइए। और मैंने सुना है कि आपने जिस वे से फॉर्मुलेट करी है बुक को, डिजाइन किया गया है, तो उसमें समथिंग यूनिक इज देयर। कैन यू जस्ट एक्सप्लेन टू द ऑडियंस कि व्हाट यूनिकनेस इज देयर इन जी, दैट बुक? ये मेरी टैरो बुक है, ये मी टाइम टैरो, ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है ये। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैंने टैरो के बारे में ना सब कुछ दिया है। इट इज वेरी इजी टू रीड, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है। टैरो होता क्या है, मिथ्स क्या है टैरो के बारे में, तो इट होल्ड्स एवरीथिंग, सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत साधारण भाषा में है। एंड द बेस्ट पार्ट, ये इंग्लिश में भी है, और मेरे पास ये बुक हिंदी में भी है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये मेरी हिंदी की भी बुक भी है। तो इसके अंदर ना आपके पास सब कुछ है, इसके अंदर सारी गाइड है। तो इसके अंदर ये कार्ड्स के मीनिंग लिखे हुए हैं, और पॉइंट, ये आप देख रहे हैं, डॉट्स दिख रही हैं आपको, हाँ जी, हाँ ये जी। सब पॉइंटर्स फॉर्म में है। तो पॉइंट्स में हाँ। आपको सारे ये मिलेगी। ये मेरी इंग्लिश की बुक है। तो ये बोथ बोथ आर देयर अवेलेबल अमेजोन पे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और हिंदी में किसी ने और ने लिखी नहीं है, तो माइन इज द फर्स्ट बुक इन इंडिया जो हम इसको इंट्रोड्यूस करिए। अब जो पॉइंट ओ फॉर्म में दैट। लिखा हुआ है ना, तो जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं, मैं हम्म। आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो व्यूअर्स जो वीडियो भी देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत यूनिक चीज दे रहा हूँ मैं आपको। आप मतलब आप क्या बताऊंगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, पर मैं इससे बोलता हूँ, आप बुक खरीदो और आप अपने आप रीड करेंगे, अपना क्वेश्चन डालो, और आपको विश्वास करो कि जब आप खुद रीडिंग करेंगे, मैं नहीं बता रहा आपको, आप खुद करेंगे, कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना है, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, बुक से आपने कोई भी एक रैंडम पेज खोल लोगे, और किसी भी आप लाइन पे फिंगर रखोगे, वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, और 100% होगा। आप खुद ट्राई करके देख लें उसको।
सो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस बुक। और आपने कहा है कि वो अमेजोन और नोशन प्रेस पे अवेलेबल है। नोशन प्रेस पे, अमेजोन पे किंडल अवेलेबल है और वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। वर्ल्ड वाइड अवेलेबल, दैट्स वंडरफुल। और किंडल पे भी है इसका वर्जन होगा? किंडल पे भी वर्जन है, पर किंडल पे आई विल नॉट सजेस्ट, बिकॉज वो ऑनलाइन ही बाय अ बुक, क्योंकि बुक में ना इसके अंदर एंड में हमारे पास 10 स्प्रेड्स भी दिए गए हैं, तो ओह दैट्स वर्कबुक भी है, नाइस। तो यू कैन हैव अ प्रैक्टिस ऑफ व्हाट यू डू। आपके मी टाइम के कार्ड्स भी अवेलेबल हैं, तो कार्ड्स भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपने बनाए हैं जो आपके ये जो, डिजाइन हाँ, है? कार्ड्स मेरे को सभी यहाँ पे, ओके, हाँ, तो कार्ड्स भी, तो आई शो यू द कार्ड्स, ओके, वेरी नाइस। सो दीज आर माय टैरो कार्ड्स, ठीक है। तो दीज आर डिजाइन्ड बाय यू ओनली, ऑफ कोर्स। एंड सी, दीज आर द टैरो कार्ड। इसमें क्या है, अब ये बहुत आसान कर दी है रीडिंग मैंने। अब टैरो कार्ड, यस। कोई भी आप कार्ड ले लो। ये कार्ड है हाई प्रिस्टेस का। इसके अंदर आपको ये नंबर लिखा हुआ है, कौन से नंबर का कार्ड है। अगर हम रीडिंग में करते हैं तो यस नो का लिखा हुआ है, और इसके अंदर कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। तो व्हेन यू आई आस्क कैन द सी द क्वेश्चन, एलिमेंट ऑल्सो आई कैन सी। एलिमेंट दिया गया है, सब कुछ इसके अंदर है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। ऊपर वो उसके डिटेल भी दी गई है, एलिमेंट कौन सा है, यस नो कार्ड है, और पूरा आपका कीवर्ड्स के कीवर्ड। हिसाब से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो आई हैव मेड टैरो वेरी इजी, मतलब बहुत आसान तरीके से टैरो बना दिया है। आप सब लोग अपनी रीडिंग खुद कर सकते हैं। स्पेशलाइज रीडिंग चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ, बट आपको अपनी रीडिंग करने के लिए यू डोंट हैव टू गो टू एनी एप्स, कोई ऐप फॉलो नहीं करना, पर मिनट के हिसाब से आपका बिल बनता रहता है, वो करने की जरूरत नहीं है। तो डेली गाइडेंस के लिए हम आप रोज एक कार्ड निकाल सकते हैं और आपकी बुक हाँ से जी, हम बिल्कुल आपको बिल्कुल आंसर मिल जाएंगे। तो इट बिल्कुल। विल बी वेरी इजी फॉर अस। यस। तो आई थिंक पीपल शुड बाय द बुक और अपनी टैरो करना चाहिए। और आप कहते हो कि टैरो इज अ मैप टू योर सोल। तो आप लिसनर को बताओ कि जो बहुत थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, स्टक रहते हैं लाइफ में, उनको डायरेक्शन कैसे मिलेगी? आप थोड़ा सा ब्यूटीफुल, उसमें वो बहुत अच्छा बता। क्वेश्चन है डिम्पल आपका, वेरी वेरी नाइस। बिकॉज ना टैरो इज बेस्ड ऑन दी लाइफ जर्नी। तो टैरो क्या है, कार्ड्स हैं, कार्ड्स क्या दिखाता है, ये कि हमारी लाइफ जर्नी दिखाती है। जैसे हम जब अपने आप को होश, जिसको हम बोलते हैं अपना होश संभाला हमने। होश यूजली कब संभालते हैं, जब हम अपने आप को स्कूल से बाहर निकलते हैं, जब हम अपने आउट ऑफ दी कंफर्ट जोन निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकले, काम पे निकलते हैं, पैसा कमाने के लिए बाहर निकलते हैं। देन हमारी जर्नी, लाइफ की जर्नी, तब मेन स्टार्ट वहां से होती है, कि किन किन हम लोगों से मिलते हैं, कैसे कैसे हमारे को लोग आ रहे हैं, कैसे हमारे को पैसा कमाना है। फिर हम किसी हमारे पार्टनर से मिलते हैं, हमारी शादी होती है। फिर कैसे आगे डिफिकल्टीज आती है, उनकी डिफिकल्टीज को हम कैसे केटर करते हैं, फाइट आउट करते हैं, कैसे कैसे। और फाइट आउट करने के लिए अलग हम कैसे तरीके यूज करते हैं, पैसे की प्रॉब्लम्स आती हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। सो ये एक लाइफ जर्नी है, तो टैरो इज अ ब्यूटिफुल डिपिक्शन ऑफ दिस जर्नी। तो इस जर्नी को हम टैरो के थ्रू पढ़ते हैं। और जब हम इंटरप्रेट करते हैं, सपोज जैसे मैं इंटरप्रेट करता हूँ, तो मैं इंटरप्रेट करता हूँ अपनी साइकिक एबिलिटीज से। तो दैट्स हाउ दीज टैरो कार्ड्स काइंड ऑफ, दे लिसन टू यू, दे टॉक टू यू। इनफैक्ट तुम्हारे से ये टैरो कार्ड मेरे से तो बात करते हैं, मैं तो सिर्फ, मेरे को सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछना है, एंड आई 50% ऑफ टाइम्स तो आई नो कि आप क्या पूछने वाले हैं, उसका आंसर क्या है। टू मेक इट मोर एक्यूरेट, टैरो बिकम्स अ मीडियम, बहुत आसानी से आपको आंसर वो दे सकता है। तो यस। अगर किसी ने साइकी सीखना हो तो दे कैन आल्सो लर्न इट। जैसे साइकिक हमारे सीखना हो से तो हाँ, स्टार्ट इसे कर सकते हैं। लर्न कर सकते हैं, और पर इसके अंदर बहुत एक हार्ड प्रैक्टिस चाहिए। बिकॉज सबसे पहले इसके प्रैक्टिस अंदर चाहिए चाहिए। डेडिकेशन। डेडिकेशन, हम मैं जैसे कराता हूँ तो वी गेट अप 3:30 इन दी मॉर्निंग, सुबह 3:30 बजे उठ के मेडिटेशन करता हूँ। वाई? बिकॉज उस टाइम जो शुभ मुहूर्त होता है, उस टाइम एनर्जीज आर वेरी वेरी हाई। उन एनर्जीज को आपको कनेक्ट करना चाहिए उससे। अगर आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स, इफ आई कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट। मतलब यूनिवर्स से आप कनेक्ट करते हो और देन आप मेडिटेशन कराते हो और फिर विजन ओके। हाँ, हम आते टैरो हैं। भी ऐसे ही करते हैं, जब हम मेडिटेशन भी ऐसे ही करते हैं, टैरो भी हम ऐसे ही करते हैं। तो यूनिवर्स की जो एनर्जीज हैं, वो टैरो की एनर्जीज हैं, और हमारे क्लाइंट की एनर्जीज हैं। जब ये तीनों एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन में आती है, तो फिर हमारे को डाउनलोड होता है। यूनिवर्स ना हमारे को ना मैसेजेस देता है। यूनिवर्स बताता है हमारे को कि आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो उसकी तरीके से कुछ भी आप यूनिवर्स से पूछोगे, दे विल गिव यू मैसेजेस, ठीक है। तो आपको एवरीबडी गेट्स दोज मैसेजेस, जैसे आप करते हैं 111 आपको दिखता है, किसी को 222 ऐसे नंबर्स दिखते हैं। तो ये कैसे दिखते हैं आपको नंबर्स? दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, यू जस्ट हैव टू डी कोड देम। और वो मैं डी कोड लोगों के लिए करता हूँ मैं। कई बार हम मैसेजेस मिस कर देते हैं जो हमारे को यूनिवर्स मिस देते इसलिए हैं। करते थे कि बिकॉज हमारे को पता नहीं चलता ये मैसेजेस किसके लिए हैं, क्या बोलना चाहते हैं। बिकॉज एंजल्स हैं, या स्पिरिट्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो एंसेस्टर्स हैं हमारे, क्या बोलना चाहते हैं हमारे को।
वो हमारे को हम भूल जाते हैं। हमारे को अगर वो हमारे को पता लग जाए कि कैसे उसको केटर करना है, कैसे डी कोड करना है, उसके लिए मैं बैठा हूँ। अगर कोई आपको कोई मिलना चाहता है, हमारे से बात करना चाहता है, वो कमेंट्स में डाल सकता है। वील रीच आउट टू देम, मेरी टीम उनसे बात करेगी। वी कैन हैव अ फिक्स, दे कैन फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद मी, एंड देन वी कैन डी कोड दोज मैसेजेस फॉर देम। जैसे कई बार आप बैठे हो और आपको ऐसे लगता है कि आपको कोई आवाज आ रही है, आपको कोई बुला रहा है, तो दैट इज ऑल्सो द सिमिलर थिंग जो आप हंड्रेड बात कर परसेंट रहे वो भी इसी का ही पार्ट है। हाँ जी, वो आपके आवाज आना, स्मेल है, कोई बाहर से आपको आवाज आती है, कोई फील आता है आपको, हवा का झोंका आता है आपको, एनीथिंग कुड बी देयर। तो एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हो जाए आपके साथ। ओके। छोटा सा, 2-3 क्वेश्चंस। कोई ऐसा जो कोई टैरो कार्ड जो सबसे ज्यादा आपके करीब हो, जिससे आप मेरे सबसे रेजोनेट ज्यादा करते हो, करीब जब मैं बहुत ज्यादा। टैरो क्लासेस लेता तो मेरा 8 नंबर कार्ड आता है, जो स्ट्रेंथ कार्ड है। मेरा हमेशा वही निकल ओके, के आता है। स्ट्रेंथ कार्ड आई थिंक सो दैट विद द लायन एंड लाइन एंजल जिसके ऊपर, हाँ, टू टेम द स्टैंडिंग। लाइन, टू टेम द पावर। तो मेरा हमेशा स्ट्रेंथ कार्ड ही निकल के आता है। आप कह रहे हो आप 8 नंबर भी हो और 8 नंबर का हाँ, कार्ड है, तो 8 नंबर हाउ इज भी, यस यस, वेरी नाइस, यस यस। तो हाउ मेरा बोथ आर मूलांक भी 8 है, रिलेटेड। और वो 8 नंबर कार्ड भी 8 ही निकल के आता है। तो दैट इज आई थिंक सो निकल के आते हैं क्योंकि आप भी 8 हो। सी, दिस इज हाउ और एनर्जी कनेक्ट, ये ऐसी एनर्जीज कनेक्ट करके निकल के आता है। आप सरप्राइज रह जाएंगे। मैं 1 मिनट और लूंगा रिंपल आपका, कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, जब आप पैसे का क्वेश्चन पूछते हैं तो पेंटिकल्स का कार्ड आता है। पेंटिकल्स दिखाता है एसेट्स को, फाइनेंशियल इश्यूज को दिखाता है। जब आप थॉट्स को, हम्म, जब आप परेशान हैं, जैसे ये पेंटिकल्स का कार्ड है, सी, ये पेंटिकल्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये इसके ऊपर जो कॉइन्स बने हुए हैं, ये पेंटिकल्स हैं। तुम चला दो यार। जब आप, ये हम्म, पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। जब आप कोई इमोशन का कार्ड पूछते हैं, कोई आपका कोई शादी का क्वेश्चन आता है, तो इस टाइप के कार्ड्स ओके, निकल के आते हैं, ये देखो। तो जब आप शादी का करेंगे, इस टाइप के कार्ड्स निकल के आते हैं। ये फैमिली इमोशन का को कार्ड। दिखाता है। तो लाइकवाइज ऐसे कार्ड्स हमारे को बात करते हैं, दे विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग। आपका फ्राइडे नाइट को भी एक आपका लाइव होता है, आप उसमें भी बता दीजिए उसमें आप क्या करते हैं, जो आपका टैरो नाइट्स विद गौतम है। हाँ, फ्राइडे को एक हम एक प्रोग्राम करते हैं, टैरो नाइट्स विद गौतम। वो फ्री प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आई डोंट चार्ज एनीथिंग। वो हम लाइव करते हैं, आई गिव यू लाइव रीडिंग्स। तो हम लाइव रीडिंग में आपको जो भी क्वेश्चन है, आप हमारे को इंस्टाग्राम पे मैं करता हूँ, और हम यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर देंगे ऑन वेनसडेज। तो वेनसडेज रात को 9 बजे हम, आप टैरो नाइट्स विद गौतम में आइए, एंड यू विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, लाइव आंसर करूंगा, और कोई चार्ज नहीं है उसका। ओके, और उसको कनेक्ट करने के लिए हम आपका लिंक डाल देंगे इसके अंदर, लिंक डाल कमेंट देंगे, बॉक्स पर में। उसके लिए बहुत आप जरूरी है, प्लीज आप हमारे को फॉलो करना है आपने, उसके लिए नहीं भूलना, मी टाइम टैरो स्कूल। इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है। तो तीनों जगह आप हमारे को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, एंड यू विल गेट वंडरफुल टिप्स। आई कैन गारंटी यू दैट। मतलब 1 क्वेश्चन इज परमिटेड दैट वे। यस। एंड और अगर किसी डिटेल रीडिंग लेनी हो तो वो आपको वन टू डिटेल वन रीडिंग सेशन, लेनी हो तो यस ऑफ कोर्स, वो फिर 1 to 1 आप कर सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है और अगर आप किसी चीज में कंफ्यूजन है, आपको कहीं स्टक हो, तो आप हमारे को कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। एंड जो भी हमारे को कनेक्ट करना चाहता है, अपने कमेंट्स में, जैसे रिंपल मैम ने कहा है, आप हमारे को डालो, आई गिव यू ऑल दी आंसर्स। ओके, आप कमेंट्स में अपने कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, चैलेंज है लाइफ में कोई भी आ रहा है, तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन डालिए, एंड वी विल आंसर यू दैट। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।